नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। देखिए, जब भी हम घर की तलाश कर रहे होते हैं या हमें कोई घर हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए नया, तो उसमें अगर हम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं या इंडिपेंडेंट हाउसेस ढूंढ रहे हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप लोग खास तौर पे नॉर्थ और ईस्ट को इतना पॉजिटिव मान के चलते हैं कि अगर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। वो एक मेजर हमने फेसिंग देख ली है और उसके हिसाब से बस उसके बाद में सब कुछ ठीक है। जी नहीं, सिर्फ फेसिंग से सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता है। दूसरा, क्या आपको ये पता चल पा रहा है कि नॉर्थ फेसिंग तो हो गया वो, लेकिन नॉर्थ फेसिंग में कोई नेगेटिव पद तो नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये कि आप ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नॉर्थ में भी या ईस्ट में भी, वो चीज़। दूसरा, आप कई बार क्या है कि नॉर्थ की फेसिंग तो ले लेते हैं, लेकिन आप ये उसके साइड में जो बिल्डिंग्स है वो इतनी हाई राइज बनी हुई है कि उसका भी आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। फिर आप क्या करेंगे? अगर आप एंट्रेंस, जो आपकी एंट्री है वो नॉर्थ फेसिंग ले रहे हैं और वहाँ पे आपके बहुत हाई राइज बिल्डिंग है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में लगती हुई, उसका भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपने मान लीजिए धूप की वजह से ही कोई, सिर्फ कि ये बालकनी है, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही है तो हम उसकी वजह से भी ये ले लेते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बेडरूम इससे साथ लगता हुआ है। हो सकता है कि वो आपका मेन जो आपका बेडरूम होता है वो बेडरूम हो और वो डायरेक्शन जो है वो आपकी रॉन्ग डायरेक्शन आ रही हो। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स में कभी भी क्या होता है कि एक तो बीच में शाफ्ट्स बने होते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक जो पोर्शन होता है वो कट हो जाता है। आप वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये कट है, एक्सटेंडेड है, कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपको वो डिसाइड नहीं करना आता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ही मेजर, आप इम्पोर्टेंट आपकी डायरेक्शन हो जो कि कट में जा रही है और जिसकी वजह से कि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अगर आप देखें तो आप ये पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस घर को खरीदना बेटर है, या उससे पहले ही ये देखा जाए कि क्या इसमें जो मेन मेन मेजर इश्यूज हैं वो, उसकी वजह से हमें ये परचेज नहीं करना चाहिए। वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि कई बार जो मेजर चीज़ें होती हैं वो हमने मान लीजिए नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर लिया, लेकिन उसमें फेसिंग तो ठीक है, लेकिन साथ में लगता हुआ नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, तो जिसको कि आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते बाद में। तो देखिए, बाद में उपाय करवाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको लेने से पहले अगर कंसिडर कर लें, पहले ग्रीडिंग करवा लें, पहले ही कंसल्टेशन ले लें, ज़्यादा बेटर है। वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखिए, उपाय उपाय ही होते हैं, लेकिन जो नेचुरली चीज़ कोई बनी हुई होती है उसका इफेक्ट दूसरा ही होता है, वो भी चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको, क्यों मान लीजिए आपने लिया कोई पुराना घर, आप देख रहे हैं कि पुराना घर परचेज करना है, आपको अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा है, वो आप कंसिडर करना चाह रहे हैं कि ये हमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर परचेज कर रहे हैं कि इसमें हम अभी इसको परचेज करते हैं बाद में सेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वो सिर्फ रेंटिंग पर्पज से लेना है कि आपको परचेज करके उसमें बाद में रेंट पे ही किसी को देना है, तो भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद को रहने के लिए अगर वो आप परचेज कर रहे हैं तो आप बेटर है कि आप पहले ही थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री ज़रूर पता कर लें कि क्या इस घर में जो पहले रहते थे उनकी कंडीशन किस प्रकार की थी। और अगर ऐसा था, कोई ऐसी कंडीशन थी उनकी, कोई ऐसे मेजर इश्यूज थे जिसकी वजह से कि उन्होंने ये घर सेल किया है, तो एक बार ज़रूर आप चेक करवा लीजिए कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी जो बाद में आपके लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपको इतनी नॉलेज है कि आप खुद से चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर चीज़ है, आपको खुद चेक कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि किसी जिसको अच्छे से नॉलेज हो उसको आप हायर कर लीजिए, ताकि वो ढंग से आपको बता पाए कि ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या ये आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। तो हो सके तो ये चीज़ें पहले कीजिए, क्योंकि बाद में उपाय उपाय ही होते हैं।
कितना % इफ़ेक्ट करेंगे वो भी आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी कुंडली भी उस चीज़ में योगदान देती है कि आपको किसी समय पे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और उस टाइम पे आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि आप जो दूसरे भी घर अगर उस टाइम पे देख रहे हैं, चाहे अपने रेंट पे रहने के लिए देख रहे हैं या परचेज पे रहने के लिए देख रहे हैं, उनमें भी ख़ास तौर पे वही प्रॉब्लम मेन आपको मिलेगी जो आप जिस घर में अभी रह रहे हैं उनमें भी वो प्रॉब्लम मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं, क्योंकि आपके ग्रह ही आपको वो चीज़ छोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आपको वो मिल रही है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। होप सो आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो। थैंक यू।